बात नहीं करिए। देखिए कौन सा था क्वेश्चन नंबर? 108 तो हो गया था, 109 कराना है। चलिए शांत हो जाइए, सुनिए। यहां आपसे कहा गया है कि चीनी की, ये करके आए हो कोई? कौन करके आया है? आप दिखाओ, मैं नहीं समझ पाऊंगा। कहाँ किया है ये? ऐसे ही लोग हैं जो आगे दुनिया को जीतेंगे। आपने को किसने किया था दिखाइए। जो शुद्ध रूप से गलत करते हैं ना, प्योर, ऐसे लोगों को सिखाना बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि पहले से होशियार हैं। कहाँ देखना है? स्टार बना हुआ है। सही किया है आपने, तो सत्या और नाश दोनों कर दिए। हाँ, हालांकि मुझे उम्मीद भी नहीं थी तुमसे, जिस तरह से क्या है कि क्वेश्चन को आप तोड़ते हो, उस तरीके से आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ढंग से कर सकते हो। और आपने उम्मीद को बिल्कुल कायम रखा है। और किसी ने किया था क्या भाई? और किसी ने नहीं किया? किया है? दिखाने लायक स्थिति में है? चलिए सुनिए, जो भाई ने जो क्या है कि इसके साथ जो खिलवाड़ किया है ना, कीमत को 2 रुपए पर किलोग्राम घटाने का मतलब इसने क्या किया है, 100 से 98, और 50 से कितना, 49। तो इसकी तो जितनी भी तारीफ करो, ये तो क्या हो गया रेट, और कंजम्पशन को क्या कर दिया, 49 से 50। कितने की वृद्धि हो गई? 1 की, और 1 बराबर 4 किलोग्राम, और यही उत्तर है। तो यही उत्तर है। और तो मतलब ऐसी प्रजातियां कम मिलती हैं। आप ये सोच लेना सामान्य इंसान नहीं है ये, मतलब कम से कम 100 बच्चों को ढूंढूंगा ना तो मिलना मुश्किल है। हाँ, ये तो मैं पहले ही समझ गया था कि तू वही है। चलिए, क्या है कि इससे भी तगड़ा वाला मिला था मुझे तो शाम वाले बैच में, विशाल भाई। मतलब पूरी क्लास उसका नाम जानती थी, इवन क्या है कि वो लोग भी जानते थे जो ऑनलाइन पढ़ते थे। मतलब उसके कॉन्सेप्ट ऐसे ही तगड़े थे। जैसा मैं सोच रहा हूं वैसे ही करूंगा साहब। मैंने कहा यार ये ऐसे नहीं हो सकता, रेशियो में कब क्या कर सकते। नहीं साहब, करूंगा तो करूंगा, आपका क्या जा रहा है। ये भी क्या है कि विशाल भाई के नक्शे कदम पे है, लेकिन उसकी फैन फॉलोइंग बहुत थी। मतलब वो आता था तो उसके लिए 2-4 लोग जगह, आइए आइए आप यहाँ बैठिए। आपकी भी ऐसी ही है क्या? नहीं है? चलिए सुनिए, ये 2 रुपए है, इसको परसेंट कैसे मान सकते हैं? मान सकते हैं? जैसे मान लीजिए मेरे पास
फिक्स रुपया है। क्या है? फिक्स। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं पहले दिन प्याज खरीदने गया तो 20 रुपये किलो थी। कितने थे? 20 रुपये किलो थी। और दूसरे दिन मैं गया तो 18 रुपये किलो थी। लेकिन खर्चा करूंगा मैं कितना? कितना खर्चा करूंगा? 100 रुपये। तो जब भाव ज्यादा होगा, ज्यादा मात्रा कब खरीद के लाऊंगा? ज्यादा प्याज कब खरीद के लाऊंगा? पहली स्थिति में या दूसरी में? कब? यानी ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। क्या? ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर भाव कम होगा तो आपकी खरीदने की शक्ति बढ़ जाएगी। किस केस में? जब हमारे पास पैसा फिक्स हो। किस केस में? जब हमारे पास पैसा क्या हो? फिक्स हो। 4 किलोग्राम। चलिए, तो कीमत में, चीनी की कीमत में क्या हो गया? ये ओरिजिनल है। चीनी की कीमत में 2 रुपए पर किलोग्राम की कमी आई है। तो यहां रेशियो पे कैसे बना दें जब रेशियो बन ही नहीं रहा है? तो क्या आई है? चीनी की कीमत में 2 किलोग्राम की कमी आई है। ऐसा करने से 16 रुपए में एक व्यक्ति 4 किलोग्राम खरीद सकता है ज्यादा। रेट और ये क्या है? खपत। तो यहां अगर y किलोग्राम खरीदते थे तो यहां कितने खरीदोगे? y+4। हाँ या ना? यानी मैं ये कहूं कि पहले आप अब देखेंगे y+4 और माइनस के y बराबर कितना आएगा भाई? 4। बोलो हाँ या ना? y+4 माइनस के y बराबर 4 किलोग्राम आएगा या नहीं? कुछ कोई बोल ही नहीं रहा है। आएगा। हम जानते हैं कि खपत बराबर क्या होती है? R इंटू सी बराबर होता है क्या? एक्सपेंडिचर। तो C बराबर क्या होगा? E/R। तो मैं जानता हूं कि हमने कहा कि इतनी खपत बराबर क्या होगी? E का मतलब 16 रुपए। और रेट कितना है? x माइनस के 2। क्योंकि जब इतना खरीदते हो तो रेट ये है। आपने कहा इतना खरीदते हो तो वही 16 रुपए में, लेकिन रेट कितनी है यहां? x। और बराबर कितना है? 4। ये इक्वेशन बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है? इस पे बताओ मुझे। तो नहीं बन पा रही है। नहीं बन पा रही है, हटा दो। मैं ये कहता हूं कि ये खपत और ये खपत का अंतर 4 किलोग्राम है। यहां कोई समस्या है? यहां खरीदी गई मात्रा और यहां खरीदी गई मात्रा में 4 किलो का अंतर है या नहीं है? यहां कह सकता हूं मैं, ये आएगा ये खर्चा और अपॉन R2, और ये भी आएगा खर्चा अपॉन R1 और बराबर 4। अब भी कोई समस्या है? बोलो। यहां से देखोगे C बराबर क्या होगा? E/R। C की वैल्यू क्या होगी? E/R। नहीं आ रही है? अभी कोई पूछ रहा था ना यहां? आप पूछ रहे थे? कौन पूछ रहा था? कौन? आप? मैं कुछ कह रहा हूं तो आप सारे के सारे सन्नाटा छा गया है, साइलेंट मोड। नहीं आ रहा है? तू ही तो पूछ रहा था। अब ऐसे ऐसे कर रहा है। इस टोपी वाले के आगे वाला, यही तो, ये टी शर्ट वाला। आप पूछ रहे थे ना, फिर आप मना क्यों कर रहे हो? डर किस बात का है? हैं? यहां देखो कि ये क्या है कि दूसरे नंबर पे खरीद और ये पहले नंबर पे खरीद, इनका अंतर 4 किलो का नहीं दिख रहा है? मतलब हद होती है कभी कभी तो, कि इतने साहब, ये यहां खरीदी गई मात्रा और यहां खरीदी गई मात्रा का अंतर 4 किलोग्राम नहीं दिख रहा है ये। तो इसको मैंने कह दिया C2, इसको कह दिया C1। तो C2 माइनस C1 का अंतर 4 किलोग्राम। C क्या होता है? E/R। C क्या होता है? E/R। यहां ये 2 है तो R2, यहां ये C1 है तो R1। खर्चा तो दोनों जगह कैसा है? एक समान है। मतलब हद ही है यार।
कितने बड़े वाले हैं कि मतलब पूछ रहा हूं तो बिल्कुल भूल ही गए कि कौन किसने कुछ कहा था। ये आएगा 16 बटे एक्स माइनस के 2 और ये आ जाएगा 16 बटे एक्स और बराबर है 4। 16 कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा एक्स माइनस के, ये आएगा एक्स माइनस के 2 और अपॉन आ जाएगा एक्स इंटू एक्स माइनस के 2 बराबर कितना आएगा ये 4। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आएगा 16 और गुना 2 और बराबर ये आ जाएगा 4 गुना एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x। यहां से इसको कैंसिल भी कर दिया तो कितना हो जाएगा ये 4। ये देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस के 2x। इसको भी मैं वहीं ले जाऊंगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8 बराबर क्या होगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 4x और प्लस के 2x और माइनस के 8 बराबर क्या होगा 0। यहां आपने x कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा x माइनस के 4। यहां 2 कॉमन ले लिया तो ये भी आएगा x माइनस के 4 बराबर क्या होगा 0। तो यहां से x की वैल्यू देखेंगे तो x माइनस के 4 कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा x प्लस के 2 बराबर क्या होगा 0। तो x बराबर आ जाएगा 4 कॉमा माइनस के 2। चीनी का वास्तविक मूल्य, चीनी का वास्तविक मूल्य कितना आएगा भाई, ये आएगा हमारे पास x बराबर आएगा 4 रुपए पर किलोग्राम। कितना आएगा 4 रुपए पर किलोग्राम। आपका 8 आ गया था लेकिन अप्रोच तो सही थी आपकी, गलती कहां हुई है फिर। अप्रोच में तो मुझे कुछ गलत, ये तो हो गया ऐसे, लेकिन अगर परीक्षा में आएगा तो हम ऐसे नहीं करेंगे। यहां क्या बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्या बन रहा है यहां वर्ग समीकरण। अगर यहां वर्ग समीकरण बन रहा है, अगर यहां वर्ग समीकरण बन रहा है तो इसका क्या करें अब। अगर ये वर्ग समीकरण बन रहा है तो इसका क्या किया जाए देखते हैं। हमें एक बात समझ में आए सबसे पहले कि खपत बराबर क्या होता है खर्चा और बटे रेट। हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर रेट बढ़ेगी तो खपत बढ़ेगी और रेट घटेगी तो खपत क्या होगा उल्टा चलेगा। रेट घटेगी तो खरीदने की शक्ति बढ़ जाएगी, उल्टे चलते हैं। रेट और खपत है यानी रेट और कंजम्पशन है वो कैसे चलते हैं उल्टे। अगर हम 100 रुपए ही हमारे पास तो अगर कोई सामान हम रोज खरीदते हैं तो अगर रेट घटेगी तो हम सामान की मात्रा ज्यादा खरीद पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि अभी अगर मैं टमाटर लेने गया तो मान लीजिए कि कितने 20 रुपए किलो हैं, मान लो अभी टमाटर का भाव मेरे पास 100 रुपए रहते हैं कि 100 रुपए में ही मुझे खर्चा चलाना है। तो अभी क्या है कि मैं 100 रुपए में कितने खरीद पाऊंगा 5 किलोग्राम। बोलो हाँ या ना। सर्दियों में क्या है कि मैं रोड से गुजर रहा था, वहां से एक ट्रॉली भर के जा रहे थे तो मैंने कितने में खरीद लिए, ये कितने में खरीद लिए 10 रुपए पर किलोग्राम में मिल गए मुझे। तो 10 रुपए पर किलोग्राम में मिलेंगे तो कितना खरीद सकता हूं 100 रुपए में, कितने 10 किलोग्राम खरीद सकता हूं। कुल मिलाकर हमारी रेट हो रही है हाफ तो खपत क्या हो रही है डबल, उल्टा हो रहा है कि नहीं। रेट क्या हो रही है आधी तो खपत क्या हो रही है दोगुनी। रेट जिस रेशियो में घटेगा उसी रेशियो में आप ज्यादा मात्रा खरीद पाएंगे। ये हमें पता होता कि देखिए मैंने आपसे कहा है कि ये प्रश्न है कि भाव हमारे पास क्या है, ये ओरिजिनल और ये हमारे पास न्यू। पहले भी हम 16 रुपए खर्च करते थे और अब भी 16 रुपए ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन यहां हम लाते थे x के भाव पे तो यहां लाते हैं x माइनस 2 के भाव पर। तो आप बताइए मुझे कि यहां जो आएगा इनका डिफरेंस है वो कितना आएगा 4 और या -4। तू ही बता भाई, बाकी कोई और नहीं बताएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं। 4 आएगा, इसने तो बता दिया।
छोटू तू मुंह क्यों फेर रहा है? क्या आएगा? नहीं पता। नहीं पता कहना अच्छा है। कई बार हमने आपसे कहा था। आप में से कोई बताएगा? कौन बता रहा है? आप बता रही हैं। और कोई बता रहा है? प्लस के 4। इस पूरी लाइन में आपको कॉन्फिडेंस है और उस पूरी लाइन में आपको भी है क्या? और किस किस को है? आ रहा है समझ में? क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूं? आप इतना वैसे स्वाभाविक रूप से इतना ही धीमे बोलती हैं कि चलिए हम आपसे जानना चाहते हैं, कोई कारण है आपके पास? कैसे लग रहा है? हाँ, तो इससे क्या मतलब निकला? हाँ तू बता यार, तुझसे तो पूछा ही नहीं मैंने कभी। क्यों? रहने दे, रहने दे। पंडित जी आप बताइए। हाँ, नहीं बताओगे? क्या व्रत में है? क्या व्रत रखे हुए है? क्या तिलक विलक लगा के आया है? कृपा हो रही है माता की कि नहीं? नहीं हो रही है। देखिए, अब समस्या यही है कि अगर आपको बेसिक बातें नहीं समझ में आएंगी तो कैसे काम चलेगा? हम जानते हैं कि यहां रेट और यहां रेट में अंतर है। हम जानते हैं कि ये क्या है कि ये लिखा हुआ 16 हमारा खर्चा है और ये हमारा रेट है। तो जहां रेट ज्यादा होगा वहां खरीद क्या होगी? कम। तो यहां कम खरीदेंगे और यहां ज्यादा खरीदेंगे। तो ये कम माइनस ज्यादा, कम और माइनस ज्यादा बराबर क्या? प्लस या माइनस? क्या? माइनस। कुछ भी बोलो, समस्या तो यही है। हमारे जीवन की 90% समस्याएं खत्म हो जाएं कि अगर हम गूंगे हो जाएं। सही बता रहे हैं कि कोई भी आपसे बुरा मानेगा, अच्छा मानेगा कब? जब आप बोलेंगे। और आप बोलना ही बंद कर दो तो फिर कोई कैसे बात बनाएगा? फिर ऐसे तो बनाएगा नहीं। अभी तक तो क्या होता है बात, भाई तुझे पता है तेरे बारे में वो ये कह रहा था, अब आपको पता है कि वो गूंगा है तो कैसे कहेगा? तो जो समस्याएं या तो बोलो तो बहुत जरूरी हो, जब आपको लगे कि इसके बगैर तो काम चल ही नहीं सकता, बोलना ही पड़ेगा, तब बोलिए। तो यकीन मानिए आप किसी भी फेज में हो, आप स्टूडेंट हो, आप उससे ऊपर बढ़ चुके हो, उससे नीचे हो, कहीं भी हो, आप किसी के भी बारे में विचार व्यक्त मत करिए, क्योंकि जहां आपने ये किया तो उसमें मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग हो गई ना। बहुत जरूरी हो तब बोलिए, नहीं तो रहने दीजिए। बहुत कुछ समस्याएं कम हो जाएंगी। यहां आपसे पूछा है, जब आपको पता नहीं है तो काय के लिए चिल्ला रहा है? ये छोटा था, इसने कह दिया मुझे नहीं पता। इस पे कंट्रोल कर। अगर चीजें अगर सुधारनी है, जीवन में कुछ करना है, तो ये पहले सोच लीजिए कि मुझे कुछ पता है लॉजिकली या नहीं पता है। ऐसे ही मत बड़बड़ाइए। कल मैं पता नहीं कौन से वाले बैच में पढ़ा रहा था, मुझे याद नहीं। हाँ, मैं ठाटीपुर पढ़ा रहा था। मैंने एक प्रश्न पूछा, ऐसे मान लीजिए एक बच्चे से, उसने सोच में पड़ गया, उस बोला ही नहीं। दूसरे को पूछा, उसने तुरंत कह दिया ये। मैंने कहा यार बड़ा कॉन्फिडेंस है। पहले वाला कहता है सर वो तो क्या है कि हाँ या ना ही करता है, आए और या ना आए। हालांकि उसने गलत दिया था, लेकिन इतने कॉन्फिडेंस में इसकी तरह। बताइए 4 आएगा कि -4? इसने कह दिया 4 आएगा। ये सोच में पड़ गया। तो सोचना तो ठीक है, इसको तो आंसर देना है कोई भी एक, चाहे 4 दे दो चाहे -4, एक तो सही होगा ही होगा, है कि नहीं?
एक तो होना ही सही है, हो सकता है तुक्का लग भी जाए कभी कभी। तो आप अगर सोचेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। एक बच्चा आया मेरे पास कल ही, आपके ही बैच का था, ये दूसरे बैच का होगा। वो कहता है साहब रेशियो मैंने 20 दिन पढ़ लिया और एक अक्षर भी समझ में नहीं आया। अब मैं उससे क्या कहूं, आप 20 दिन रेशियो पूरा पढ़ चुके हो तब भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अब मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है। तो मैं यही मान लेता हूं कि मुझे पढ़ाना नहीं आता है आप जैसे लोगों को, क्योंकि जब समझ में ही नहीं आ रहा है। जबकि समस्या क्या है, समस्या ये है कि हम यहां आ गए और यहां से चले गए, हमारा काम पूरा हो गया। हम उस पर दोबारा ना तो घर जाके देखेंगे ना ये सोचेंगे बस हम आ गए, हमारे एक भैया का सिलेक्शन हो गया था आपके यहां से इसलिए हम आपके यहां आ गए, बस आपका भी हो जाएगा। उससे पूछ तो लेना कि वो पढ़ाऊ था कि ऐसे ही बैठने से ही हो गया, ये तो पूछना पड़ेगा। ऐसे बैठने से ही हो रहा होता तो फिर यहां एंट्री के लिए आपकी वो पर्चियां उठती, अर्जी लगती कि किसको लेना है और किसको नहीं लेना है। अगर बैठने से ही हो रहा होता तो फिर तो देख लेते, हाँ भाई कहां से आए हो, हाँ। बैठने से नहीं होगा, आपको प्रयास करने पड़ेंगे। चलिए देखिए, यहां आपको देखा सबसे पहले ये दिखना चाहिए कि कितना है, -4। अब ऑप्शन पे चाहिए हमें ओरिजिनल पूछा है, क्या पूछा है, ओरिजिनल। पहले ऑप्शन को पकड़िए, ये रेट है, रेट है तो ये 16/6 और ये आ जाएगा कितना, 6 में से 2 गया तो 4, यहां आ रहा है 4 और यहां आ रहा है 2 दशमलव कुछ, -4 आ सकता है क्या? इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो 2 प्लस आएगी। -4 आ रहा है क्या किसी भी तरीके से? नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, हट जा। ये 16 है, दूसरा ऑप्शन कितना है, 4 और यहाँ 16 और ये कितना, 4 माइनस के 2, यहां से डिवाइड किया तो 4 और यहां से डिवाइड किया तो 8, डिफरेंस -4 आ रहा है, आ गया। लेकिन ऐसे कब कर पाओगे, जब हमारा दिमाग खुल जाए कि ये -4 है कि +4 है और ये क्या रेट पूछा है, तो यहाँ रेट क्या है कि भैया हमारा वो कंजम्पशन है, तो ये क्या एक्सपेंडिचर अपॉन रेट, एक्सपेंडिचर अपॉन रेट और -4 का डिफरेंस। लेकिन हमें तो इसी चक्कर में फंसे है कि प्लस आएगा कि माइनस आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो क्वेश्चन है ना, वो तो क्या रेशियो पे धड़ाधड़ हो रहे थे, रोकेगा कौन सा, ये। आपसे पूछेगा कौन सा रोकेगा, तो ये रोकेगा। आगे बढ़िए, यहां लिखा हुआ है, अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन है, अब मैं अगर इसको कराने जाऊंगा तो समय लगेगा। अब मैं दोबारा ये क्वेश्चन वैसा ही आ गया, क्योंकि इसमें भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अंडों की कीमत में 50 पैसे प्रति दर्जन की वृद्धि होने से एक व्यक्ति 66 रुपए में 1 दर्जन ज्यादा अंडे खरीद पाता है, ज्यादा खरीद सकता है, यानी क्या हो गई, 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी। तो इसको परसेंटेज में मत कर देना, क्या है, 50 पैसा प्रति दर्जन। तो मैंने कहा पहले मैं 6600 रुपए में 66 रुपए में 100 रुपए की दर से खरीदता था, और अब 66 रुपए में किसके, x माइनस 50 पैसा का मतलब कितना, 1/2। तो भाव में 1 दर्जन की कमी से, भाव में 1 दर्जन 50 पैसे की कमी से मैं 1 दर्जन अंडे ज्यादा खरीद सकता हूं। कितने, 1 दर्जन अंडे ज्यादा खरीद सकता हूं। तो यहां प्लस आएगा कि माइनस आएगा, क्या आएगा, अब आप बता दो। संशय में हो गए, तो कौन कौन बताना चाहता है, हाथ अभी भी इतने ही उठ रहे हैं। हाँ भाई तू ही बता, दोबारा भी क्या आएगा, ये माइनस आएगा। क्यों, क्योंकि यहां रेट घट रहा है तो यहां क्वांटिटी ज्यादा होगी, यहां क्वांटिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अब आपने कहा पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन ये लिखा हुआ है 66/6 यानी कितना, 11।
ये आएगा हमारे पास 66/5। 11 गुना 6 66 और 11 गुना 5 55। इसको और हटा देते तो ये क्या आ जाता 0। तो ये आ जाता 12 गुना 5 60। कितना आ गया 1 दर्जन आ जाएगा माइनस का कि नहीं। तो क्या हो गया वेरीफाई। क्या हो गया अन्नों की वास्तविक कीमत क्या है तो ये ओरिजिनल को बताएगा और ये क्या बताएगा न्यू। हो गया। तो हमें क्वेश्चन को देखने से ये भी पता चलेगा। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि क्वेश्चन को देखने से ये पता चलना कि ये होगा कैसे। इसको रेशियो पे बना दें, क्या रेशियो पे ये बन रहा है ये अपने हिसाब से बना दिया कि 50 पैसे कम हो गए तो 100 पे 50 कम करके बना दिया रेशियो 2 अनुपातिक। और कहीं ऐसे सही आ गया तो और विडंबना हो गई। कभी कभी तुक्का लग जाता है ना। ये आगे बढ़े तो ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैसे हो रहे हैं। आगे देखिए आवाज आ रही थी कुछ। हाँ क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछ लो। ये लीजिए भेजो भैया जल्दी से, आज मुश्किल से मिला है। भैया वहां क्या है कि जो आप कॉर्नर में बैठे हुए हो ना, एक ही कॉर्नर ऐसा है, मैंने सारे कॉर्नर कल देखे जहां कोई पुड़ियाबाज बैठ रहा है। मैं आपको क्या है कि पहले आपको ये जानकारी मैं दे देता हूं। मैंने कैमरा भी घुमा दिया है। जिस दिन पकड़ गया भाई साहब चाटने पे मजबूर कर दूंगा। हाँ भगाऊंगा तो इसमें तो तय है कि आप, लेकिन क्या है कि साफ भी करवाऊंगा तब भगाऊंगा। ये मैं बता देना चाहता हूं। बाकी सारे कोने देख लिए मैंने, वो कोना खराब है। अब जो भी फंस गए या तो उससे बच के बैठना जो भी हैं, और अगर कैमरे में आ गए तो पढ़ाऊंगा तो किसी भी कीमत पे नहीं, ये तो तय मान लेना। और पहुंचा दे के कि अब साफ और कर जाओ तभी जाना। पूछो सर पिछले वाले क्वेश्चन में सर 16 माइनस एक्स माइनस 2 था। 16 भाई साहब माइक इसलिए दिया है कि उसमें से आवाज आए। आएगी आवाज, आप तो उसको थोड़ा नजदीक रखिए। सर पिछले वाले क्वेश्चन में 16 अपॉन एक्स माइनस 2 था। ये ले लो ना, ये रहा पिछले वाला। सर समझ में नहीं आ रहा था कैसे। क्या समझ में नहीं आ रहा वो बता दो मुझे। सर एक्स माइनस 2 कैसे ले रहे हैं और एक्स कैसे ले रहे हैं। अरे मैं जब ये कह रहा हूं कि ये दिया है, इसमें बोल क्यों नहीं रहा है, उसको दूर क्यों करे हुए। हद है। आवाज क्या है कि तू उसमें बोलना ही नहीं चाह रहा है तो आएगी कहां से। अरे सर ये पूछना चाह रहा हूँ एक्स माइनस 2 और एक्स के ले कैसे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हमने रेट को कम किया है 2 रुपए। यस। तो पहला अगर रेट अगर 2 है तो घटा के कितना आएगा एक्स माइनस 2 ही आएगा कि कुछ और आएगा आगे। एक्स और एक्स माइनस 2 मुंह बनाने से नहीं आएगा। क्या हुआ क्या हुआ आ गया। मतलब माइक को पकड़ लेंगे ऐसे इतनी दूर। अगर इतनी दूर से काम चल जाता तो मैं ऐसे करके नहीं पढ़ाता। अगर इतनी दूर से काम चल जाता तो ये लो, ये रहा माइक। कुछ तो समझो, रीजनिंग पढ़ने की जरूरत है। हाँ कुछ तो लॉजिक लगाओ कि अगर ये दूर से काम चल जाता तो ये इसको क्यों चिपका के रखते हैं। मतलब मैं देख रहा हूं 1-2 दिन से तुम लोग पढ़ाने के चक्कर में नहीं हो। पढ़ाने तो दे नहीं दे रहे हो बिल्कुल। मैं भी क्या है कि थोड़ा सा थकान सी महसूस कर रहा हूं। मैं अब छुट्टी पे जाने वाला हूं, एक 20 दिन की छुट्टी पे। मतलब सोच तो सकता ही हूं, सोचने में क्या जा रहा है। चलिए यहां देखिए, अगर सोचने से ही खुशी मिलती है तो ले लो, क्योंकि 20 दिन की छुट्टी तो पॉसिबल है नहीं। लेकिन चलिए यहां देखिए
चलो पढ़ो इसको। अपना क्या है कि ऐसा है, कोचिंग एकेडमिक की तरह होता तो कम से कम 2 महीने की छुट्टी तो मिल ही जाती है, इसमें छुट्टी नहीं होती कभी। कुछ तो प्लान करना पड़ेगा, कब की कर दी करें। नहीं नहीं, वो हर साल फिक्स होनी चाहिए कि 10 दिन की छुट्टी रहेगी दिवाली पे। नहीं तो साल में 3 बार किया करें, 2 महीने की छुट्टी लेनी है ना पूरे साल में। 10 दिन की दिवाली पे हो गई, 10 दिन की होली पे 20 हो गए, 10 दिन रक्षाबंधन और 10 दिन फरवरी में। चलिए यहां देखो, यहां देखिए, शांत हो जाइए। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हर महीने में लगातार जैसे आप पढ़ते हैं, सैटरडे संडे को छोड़ दें तो 20-22 दिन की क्लास होती होगी महीने में, तो 22 दिन लगातार पढ़ा लें और बढ़िया रहेगा। यानी 22 दिन सैटरडे संडे को छोड़ के पढ़ा लें और बाद के 22 के बाद फिर 28, 29, 30 तक अच्छा रहेगा। हाँ, कोई कुछ कह रहा है क्या? चलिए, किसी त्रिभुज की ऊंचाई को 40% बढ़ाने से इसके आधार के क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि करें कि इसका क्षेत्रफल 60% बढ़ जाए। कितना बढ़ाना है भाई? क्षेत्रफल बढ़ाना है कितना? 60%। हम जानते हैं कि एरिया और अपॉन एरिया ये क्या होगा? B1H1 अपॉन B2H2। कहो हाँ या ना। कोई समस्या है? आपने कहा 1/2 होता है तो लिख दो और काट दो। 1/2 भी तो होता है एरिया के क्षेत्रफल में। क्योंकि मैंने जब भी कंपेयर करेंगे, जब भी रेशियो लेंगे तो जो कॉमन है उसका कोई मतलब नहीं है। अब आपसे कहा गया है कि जो हमारी ऊंचाई है, ऊंचाई को तो आपने क्या किया है कि 40% की वृद्धि की है। तो पहले 100 है तो अब क्या होगी? 140। और क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि की है तो 100 से कितना हो जाएगा? 160। इसमें किसी को किसी तरह की समस्या है क्या? बोलो। नहीं बोलोगे? मत बोलो। ये आ जाएगा 5 और ये 7, ये आ जाएगा 5 और ये 8। 5 और 5 क्या हो गया? कैंसिल। तो ये B1 और ये B2। 7 से 8। देखो B1 से B2 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 1। कितने से? 7 से। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 14 सही 2/7%। इसका मान कितना आएगा? 14 सही 2/7%। कहो हाँ या ना। बोलो, कोई समस्या हो तो। कहना है किसी को कुछ भी? कहना है क्या? आगे देखिए, सुनिए। यह देखें, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? आपसे कहा है कि डीजल की कीमतों में 25 से बढ़ के 45 से 50 हो गया। तो आपसे कहा डीजल की खपत में कितने % की कमी करें कि जो व्यय है उस पर खर्चा है, यानी E1/E2 बराबर क्या होगा भाई? R1C1 इंटू R2C2। जानते हो आप इस बात को? आपने का रेट है वो 45 से कितना हो गया? 50। और खपत के बारे में पूछ रहा है कि क्या करेंगे, जबकि हमें क्या है कि खर्चा बढ़ाना है 5%, यानी 100 से 105। इसमें कोई समस्या है? नहीं है। ये आ जाएगा हमारे पास 20, तो ये आ जाएगा 21। ये आएगा 9, तो ये कितना आएगा? 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो C1/C2 का मान कितना आएगा? तो ये 20 और गुना ये, और ये आएगा 189। क्या हो गया भाई? बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्या हो गया? घट गया। कितना कमी आई है?
11 की कमी आ गई कहाँ 200 पर। तो 100 पर कितने की आएगी भाई 11 की कमी आ गई हमारे पास कितने पर 200 पर 11 की, तो 100 पर 5.5 की कितने की कमी आएगी भाई। तो आपने कहा खपत में हमें कमी करनी पड़ेगी कितने की 5.5% की। कुछ कहेंगे या नहीं? आगे देखिए हो जाएगा ना। देखिए सुनिए, आपसे कहा गया है कि एक व्यक्ति चावल की कीमत में इतना बढ़ा देता है, परिवार अपनी खपत को कितना कर दे कि पहले, लेकिन क्या है खर्चा 10% बढ़ जाता है। देखिए रेट में इतने की वृद्धि हुई, खर्चा इतना बढ़ गया, तो पहले 30 किलोग्राम खाता था तो अब कितना खाएगा। चलिए भाई, खर्चा E1 अपॉन E2 बराबर क्या होता है भाई R1C1 और अपॉन R2C2। बोलो हाँ या ना, आती है बात समझ में। खर्चा हमें केवल 10% बढ़ाना है, तो 100 से कितना करना है 110। कीमत 32% बढ़ाना है, तो 100 से कितना कर दी 132। पहले हम 30 किलोग्राम खाते थे, हाँ, तो अब कितना खाएंगे, ये आएगा 100 से 110। इसको अगर मैंने कैंसिल किया तो 4 गुना ये 25 आएगा, 4 गुना 3 12 और 4 गुना 3 12, तो ये आएगा 10 और ये कितना 11। कुल मिलाकर मैंने देखा कि C2 का मान कितना आएगा भाई, तो ये 25 गुना 10 और बटे 11, तो यही लिखा हुआ है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर जाएगा तो 11 और ये नीचे आएगा तो 10, तो 10 और 11 10 और 11 क्या हो गया कैंसिल। तो इस तरीके से C2 का मान कितना बचा है 25 किलोग्राम। कोई समस्या हो तो बताओ। ज्यादा गंभीर होता जा रहा है तो गौतम गंभीर हो जाएगा फिर। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं तो प्रश्न क्रमांक क्या है भाई, चलो पढ़ो जरा क्वेश्चन को। मुंबई में किसी सिनेमा घर के प्रवेश टिकट का मूल्य 250 रुपए है। जब टिकट के मूल्य में कम की जाती है तो दर्शकों की संख्या, टिकट बिक्री का मतलब क्या, टिकट बढ़ेंगे तो कैसे बढ़ेंगे, जब ज्यादा लोग आएंगे तभी तो टिकट बढ़ेंगे कि बिना लोगों के टिकट बढ़ जाएंगे। यानी टिकटों की संख्या डायरेक्टली क्या सीधे सीधे बराबर होती है किसके, टिकटों की संख्या। जैसे मान लीजिए कि एक स्टेडियम में 25,000 टिकट बेचे, इसका मतलब 25,000 दर्शक आएंगे, हाँ या ना। अगर किसी सिनेमा घर में 360 लोग बैठे हुए हैं तो इसका मतलब 360 टिकट बेचे होंगे कि नहीं बेचे होंगे। तो टिकटों की संख्या डायरेक्टली क्या बताती है आपको, नंबर ऑफ विजिटर्स, है कि नहीं है, दर्शक। चलो भैया सुनो और देखो, मुंबई के सिनेमाघर में प्रवेश टिकट को क्या है का मूल्य कम किया गया, तो 50% और आमदनी घट गई। ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। आय क्या होता है, इनकम बराबर होता है हमारे पास सिनेमाघर की जो होता है नंबर ऑफ टिकट्स और इनटू रेट, हाँ या ना। सिनेमा घर की इनकम होगी वो किस बात पर निर्भर करेगी, टिकटों की संख्या और एक टिकट का मूल्य। बोलो हाँ या ना। मान लीजिए आप बर्थडे पार्टी थी आपकी और आप क्या है कि मॉल में तो नहीं ले गए क्योंकि मॉल का तो टिकट महंगा है, तो आप नई सड़क की तरफ ले गए। वहां कितने का है कि भैया कितने लोग थे, 25 लोग पहुंच गए आपके साथ, तो आपने 15 रुपए के हिसाब से टिकट ले लिया कि चल।
इतने का ही चल रहा होगा उधर तो। वहां तो क्या है, ज्यादातर बैठने के लिए मान लीजिए कहीं खाली जगह नहीं है तो पीने के लिए भी चले जाते हैं कि चलो 20-25 रुपए में आराम से बैठेंगे, कोई परेशान भी नहीं करेगा। तो यानी मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि टिकटों की संख्या, यानी मैंने यहां कहा कि ये जो हमारे पास इनकम है वो किस बात पर निर्भर करेगी, यानी टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट्स, और इनटू क्या है, रेट पर टिकट। ये क्या है, रेट। तो अब आपसे कहा गया है कि I1 और अपॉन I2, यहां I1 I2 क्या बताएगा, I का मतलब इनकम, T का मतलब टिकट और R का मतलब रेट। तो आपने कहा I1 I2 बराबर क्या होगा, R1 T1 और अपॉन R2 और ये T2। बोलो हाँ। आपसे कहा गया है कि टिकट का मूल्य कितना था, 250 रुपए। तो टिकट के मूल्य में कमी पूछिए, टिकट के मूल्य में क्या पूछिए, कमी। आमदनी घट गई, यानी 100 से कितनी रह गई होगी, 17 कम करेंगे 100 पे, 100 पे 17 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 82.5। रेट में क्या किया है भाई, टिकट की बिक्री बढ़ गई है और रेट में कमी करी गई है। तो टिकट की बिक्री कितनी बढ़ गई, टिकट की 100 से कितने हो गए, 150। पहले 250 रुपए का रेट था, तो अब रेट कितने का है ये मैं जान रहा हूं। ये वैल्यू पुट हो रही है, वो आपको दिख रही है कि नहीं, दिख रही है कि इसमें कोई समस्या है। ये आप इतना गिच्चिर मिच्चिर लिखते हो, इसको साफ लिखेंगे तो क्या कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। आप कहोगे ये तो रफ कॉपी है। ये जो सारी की सारी स्थितियां हैं ये हमारी मनोस्थिति को दर्शाती हैं। अगर आपकी आदत में ये है कि नहीं ये रफ है, तो जीवन के हमारे काम भी ऐसे ही रफ की तरह ही चलते हैं। अगर यहाँ आप क्या है कि सीरियसनेस दिखाओगे, रफ है कि फेयर है, लेकिन दिखना तो चाहिए, समझ में तो आना। मतलब ये गिच्चिर मिच्चिर लिखने में और साफ लिखने में कोई बहुत अंतर आता होगा क्या? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ये तो सबकी दुनिया की स्थिति यही है, आप अकेले नहीं हो। स्पेस बचाते हो, मतलब स्पेस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहे हैं तो पैसा बचाते हो, है कि नहीं है? क्योंकि स्पेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, क्योंकि रजिस्टर भरेगा तो पैसे जाएंगे। क्या ये सही बात है कि आप पैसा बचाते हो? ईमानदारी से बता दो। ये हमारा रजिस्टर कितने का होगा, 40 का होगा, कितने का होगा? इतनी महंगाई हो गई कि दिखाना जरा, इतनी नहीं हो सकती यार इतनी जल्दी से। ये रफ 72 तो इस पे मैक्सिमम प्राइस लिखा हुआ है, फिर 60 का देते हो। अब 60 का 2 महीने चलेगा कम से कम, कि 1 महीने में ही भर देता है, 1 साल। तो पैसे जहां बचाने चाहिए वहां बचाना, यहां मत बचा, ठीक है ना? पैसे बचाने की जगह मैं बता दूंगा कि यहां सोच समझ के खर्च करना। चलिए ये 0 हो गया। अच्छा आप इसको सॉल्व करो, मैं जानना चाहता हूं कितने लोग उत्तर बता सकते हैं। चलो मैं ही बता देता हूँ, आप पर क्यों परेशान कर रहा हूँ। देखिए 25 गुना 400 और 25 गुना कितना 8 33। यहां हम देखें 50 और ये 2 और ये कितना आएगा 3। 3 गुना कितना 11।
तो भैया R2 की वैल्यू अगर मैं जानना चाहता हूं तो ये आएगा 250 और गुना 2 और बटे ये कितना आएगा 40 और ये कितना आएगा 11। तो कुल मिलाकर हमारे पास 0 से 0 और ये 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 275 और बटे 11, तो ये आएगा 1375। क्या यही उत्तर है? ये हमारे पास क्या है? घटी हुई कीमत, ये रेड्यूस्ड प्राइस है। ये क्या है? रेड्यूस्ड प्राइस। हमें क्या है? रेड्यूस्ड प्राइस पूछी है क्या? हमें रेड्यूस्ड प्राइस पूछी है क्या? हमें ये पूछा है कि रिडक्शन इन प्राइस पूछा है। क्या पूछा है? रिडक्शन। पहले हमारे पास 250 टिकट था और अब कितने का बचा है? 137.5 का। तो जो कमी आई है वो कितने की आई है? कितने की आई है भाई? यहाँ 0 कर दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास 112.5। तो कमी आई है वो आएगी 112.5 की। क्या कहना चाह रहे हो? कुछ भी नहीं, आगे बढ़ो। तो चलिए देखिए जरा, अधिक आगंतुकों को, आगंतुक का मतलब नंबर ऑफ विजिटर्स, नंबर ऑफ विजिटर्स। देखिए, अधिक आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए प्राणी उद्यान प्राधिकरण ने 25 पैसे के प्रति टिकट को 20% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट देने का मतलब रेट में कमी, और 28% रेवेन्यू अधिक पाया। तो आपसे पूछा है कि आगंतुकों की संख्या यानी विजिटर्स की संख्या में कितने % का चेंज आया। हम जानते हैं कि रेवेन्यू कहां से आएगा? जैसे हम चिड़ियाघर जाते हैं, रेवेन्यू यानी राजस्व। तो राजस्व कैसे मिलेगा? आप देखेंगे राजस्व कैसे मिलेगा? टिकटों की संख्या और मूल्य, हाँ या ना? राजस्व कैसे आएगा आपके पास? टिकटों की संख्या और मूल्य। तो राजस्व को भी मैं इनकम कह दूंगा तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्या कह दूं मैं? इनकम, जिससे हमें ये आई बराबर वही कह दें T इंटू आर। तो हमने कहा I1 और अपॉन I2 और बराबर क्या है? R1 T1 और अपॉन R2 T2। राजस्व में 28% की बढ़ोतरी होगी, यानी 100 से 128 हो गया, हाँ या ना? राजस्व 100 से 128 हो गया। रेट में 20% की कमी, यानी 100 से कितनी हो गई? 80। विजिटर्स की संख्या में क्या हुआ है? तो मैंने कहा ये T1 से क्या हो गए? T2। 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल। तो T1 अपॉन T2 का जो रेशियो देखेंगे कि T1 और ये क्या हो गया? T2। ये आ जाएगा हमारे पास 80, तो ये हो जाएगा 128। 16 गुना 5 और 16 गुना 8, बोलो हाँ। तो आपने कहा पहले 5 लोग थे तो अब कितने आ रहे हैं? 8। कितने की बढ़ गए? 3 बढ़ गए। कहां से? 5 से। तो 100 पर कितने बढ़ेंगे? तो ये आ जाएगा 60% विजिटर्स। टिकटों की संख्या में 60% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब हम कह सकते हैं नंबर ऑफ विजिटर्स भी कितने बड़े होंगे? 60, हाँ या ना? नंबर ऑफ विजिटर्स किसको बताते हैं? टिकटों की संख्या बराबर दर्शकों की संख्या। जितने टिकट बेचेंगे उतने ही दर्शक ज्यादा आएंगे, जितने टिकट ज्यादा आएंगे उतने ही दर्शक ज्यादा आएंगे। हो गया ये? नहीं होगा? चलिए आगे बढ़ जाते हैं फिर। अब आ गया चुनाव। हम सोच रहे हैं चुनाव आचार संहिता से पहले कुछ और कर लेते। चुनाव के बाद आता है अल्कोहल पीते हैं, क्योंकि जैसे ही क्या है चुनाव खत्म होगा तो जश्न। तो अब आ जाते हैं चुनाव को क्या है कि बाद में देखते हैं। पहले ये क्या है कि आपको
पार्टी करवा देते। 5 लीटर एल्कोहल पानी के मिश्रण में 40% एल्कोहल है। देखिए हालांकि मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन हट जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कहां पढ़ा देता हूं, मिक्सचर में पढ़ा देता हूं। आपने कहा कि ये 5 लीटर एल्कोहल पानी का मिश्रण है। कितने का? 5 लीटर का। इसमें एल्कोहल है और पानी है। आपने कहा एल्कोहल 40% है तो पानी कितना होगा? 60%। बोलो हाँ या ना। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये 2x होगा तो ये कितना होगा? 3x। 2 और 3 बराबर कितना? 5x। तो 1x बराबर कितना आएगा? 1 लीटर। कहो हाँ या ना। तो यानी ये आ जाएगा हमारे पास 1x बराबर 1 लीटर, तो 2x बराबर 2 लीटर और 3x बराबर 3 लीटर। बोलो हाँ। अब आपसे कहा गया है कि जब इसमें 1 लीटर पानी मिलाया जाता है, 1 लीटर क्या मिला दिया? पानी। तो इस बर्तन में 1 लीटर पानी मिला दूंगा तो कुल क्वांटिटी 6 हो जाएगी कि नहीं होगी? पहले मुझे ये बता दो। हमारे पास ये बोतल है और इसमें 5 लीटर पानी भरा, 5 लीटर मिक्सचर भरा हुआ है। कितना? 5। अगर मैं इसमें 1 लीटर मिलाऊंगा तो क्या होगा? 6 होगी कि नहीं क्वांटिटी? ये हमारे पास कितना है? 5। और इसमें 1 लीटर मैंने मिला दिया तो कितनी क्वांटिटी हो जाएगी? 6। तो 1 लीटर मिलाने से क्वांटिटी तो कितनी हो गई? 6। लेकिन आपने कहा ये एल्कोहल और ये वाटर, तो लेकिन 1 लीटर क्या मिलाया है? पानी। पहले पानी था 3, पहले 2 था तो अब कितना हो जाएगा? 3। तो अब इसमें 3 पानी है और 3 ही क्या है? एल्कोहल। एक लीटर पानी मिलाया जाता है। अच्छा, पानी तो पहले 3 था, अब क्या हो जाएगा? 4। तो ये 2 ही रहेगा और ये क्या हो गया? 4। क्यों हो गया 4? ये क्योंकि 3 तो पहले था और 1 ये, कितना हो गया? 4। तो यहां देखेंगे कि पानी का परसेंटेज कितना आ गया, तो 4 है। कितने में से? 6 में से। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना? कितना? 2/3। अच्छा, एल्कोहल का परसेंटेज पूछा है, तो एल्कोहल का पूछेंगे तो यहां 2 कर देंगे तो ये आएगा 1/3। 33 सही, 1/3%। कितना आएगा? 33 सही, 1/3% आएगा। अब इसको जल्दी कैसे करते, देखिए जरा, सुने, बात मत करिए। हमने आपसे कहा कि ये 5 लीटर था कि नहीं था? सुन तो लो पहले। कितना था ये? एल्कोहल कितना था इसमें और ये वाटर, तो आपने कहा 40% एल्कोहल है। कितना? 40%। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 2 लीटर। हाँ या ना? अब अगर आप इसमें पानी मिलाएंगे, क्या? पानी, तो पानी मिलाने से एल्कोहल तो 2 का 2 ही रहेगा, लेकिन जो क्वांटिटी पहले 5 में से थी अब वो कितने में से होगी? 6 में से। तो ये एल्कोहल, नए मिक्सचर में एल्कोहल 2 ही रहेगा कि एल्कोहल बदलेगा? मैं तो ये पूछना चाहता हूं। अगर इसमें पानी मिलाएंगे तो पानी की क्वांटिटी चेंज होगी और ओवरऑल क्वांटिटी चेंज होगी। नहीं आ रही है बात समझ में? इसमें पहले 2 लीटर तो एल्कोहल था और 3 लीटर पानी था, कुल मिलाकर कितना? 5। अब अगर मैं इसमें 1 लीटर पानी और मिलाऊंगा तो ओवरऑल क्वांटिटी कितनी होगी? और ओवरऑल पानी और ओवरऑल एल्कोहल, तो एल्कोहल अगर नहीं मिला रहे हैं तो एल्कोहल तो जितना था उतना ही रहेगा। हाँ या ना? तो यहां 2 लीटर था तो यहां भी 2 लीटर है, बस जहां क्वांटिटी 5 थी वो कितनी हो गई? 6। और इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी? 33 सही, 1/3%। अब आ गया हमारे पास कितना? 6 लीटर का एक, ये कितना है? 6 लीटर। 6 लीटर का एक मिक्सचर है और इसमें 30% एल्कोहल है, तो 6 का 30% निकाल दिया तो ये आ जाएगा भैया हमारे पास 1.8। तो पानी कितना होगा? तो 6 में से 1.8 घटा देंगे तो कितना बचेगा?
तो यहां हमारे पास एल्कोहल 1.8 लीटर है और पानी कितना है 4.2 लीटर। इसमें कोई समस्या है क्या? 6 लीटर में से एल्कोहल हमारे पास कितना है 1.8 और 6 में से 1.8 घटा देंगे तो कितना बचेगा 4.2। क्या मिलाया गया है? 1 लीटर शुद्ध एल्कोहल मिलाया गया है। 1 लीटर क्या एल्कोहल मिलाया गया है। तो एल्कोहल मिलाएंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि ये एल्कोहल और ये पानी, एल्कोहल की मात्रा कितनी हो जाएगी 2.8 और पानी की मात्रा वही रहेगी। लेकिन ये पहले 6 था तो अब कितना होगा 7। पहले 6 था तो ये ओवरऑल कितना होगा 7। आपसे यहां पूछा है कि किसकी मात्रा नए मिश्रण में, पानी का परसेंटेज पूछा है। तो पानी कितना है 4.2। कहां से 7 से। तो 100 पर कितना आएगा, इसको हटा देंगे तो कितना 10। तो ये आ जाएगा 60%। यानी पहले पानी जो था वो यहां 70 था लेकिन अब कितना है 60। नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही होगी, मैं दोबारा बताता हूं। आ गई? चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है। नमस्कार नमस्कार।